प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। क्या मसीहत धर्म है? क्या ईसाई एक धर्म है? बहुत सारे लोग इस प्रकार से कहते हैं तुम ईसाई धर्म के हो, परंतु मैं आज परमेश्वर के वचन से इस बात का आपको जवाब को देना चाहती हूँ। ईसाई कोई धर्म नहीं है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की एक योजना है। परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम नाश ना हो, और परमेश्वर ने इस योजना के तहत उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दिया। जब आप यूहन्ना 3:16 को पढ़ते हैं और जब उसको आप ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, सारे जगत से ऐसा प्रेम किया, और उसने सारे जगत के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी संसार में जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। और उसी अनंत जीवन को देने के लिए यीशु मसीह आया। परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है कि कोई एक प्राणी, एक मनुष्य भी नाश हो। और इसलिए जब आप लूका उसका 9 अध्याय को पढ़ते हैं तो सामरिया के लोगों ने यीशु मसीह का विरोध किया, और विरोध किया तब यीशु मसीह के चेले इस प्रकार से कहने लगे, परमेश्वर के पुत्र से इस प्रकार से कहने लगे, यीशु मसीह से कहने लगे, हे प्रभु क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे और आकाश से आग गिरे और उनको भस्म कर दे? यीशु मसीह ने उनको डांटा, तुम नहीं जानते तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों को बचाने के लिए आया, उनको नाश करने के लिए नहीं आया। यानी यीशु मसीह परमेश्वर की एक योजना के तहत आया ताकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा नाश ना हो परंतु एक अनंतकालीन जीवन को हम पाए। और ये परमेश्वर की योजना है, और जो भी इस बात पर, इस योजना पर परमेश्वर की इसे इच्छा के अनुसार अपने जीवन को समर्पित करता है, वो लोग उसको ईसाई कहने लगे। लेकिन ईसाई कोई धर्म नहीं है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, इस संसार में कोई भी धर्म नहीं, एक भी धर्म नहीं है। हम सबके जो धर्म के कार्य हैं, जो हम धार्मिकता के कार्य को हम करना चाहते हैं, हम सबके धार्मिकता के कार्य गंदे मैले चितड़े के समान है। एक स्त्री जो पापों में व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई और सब लोग आए उसको पथरवा करके मार डाले, क्योंकि वो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। और वहां पर यीशु मसीह इस प्रकार से वो कहता है, जिसने पाप नहीं किया है वही उस पर पहला पत्थर को मारे। तब वो जो पत्थर को पकड़कर सब लोग खड़े थे वो वहां पर खड़े रह गए, क्योंकि यीशु मसीह जब लकीर को खींच रहा था नीचे, वो सब के पाप को क्या कर रहा था? प्रकट कर रहा था। यानी प्रत्येक के पाप को यीशु मसीह वहां दिखा रहा था, और हर एक अपने जीवन को वहां जांच रहा था। अरे मैंने भी तो पाप किया, मैंने भी तो गलतियां किया। आज हो सकता है आप बेविचार जैसे पाप आप किसी के साथ नहीं किए, लेकिन किसी स्त्री के बारे में अगर आपने बुरी कल्पना की, परमेश्वर का वचन कहता उसने भी पाप किया। अगर आपने कुदृष्टि के साथ देखा तो वो भी पाप है। आपने मन में अभिलाषाओं को रखा है, गंदे विचारों को रखा है, वो भी पाप है। परमेश्वर का वचन इसलिए रोमी 3 उसका 10 में लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से जब आप यशायाह और उसके 64 को पढ़ेंगे, और इस प्रकार से लिखा हुआ है उसके 8 में, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, हमारे धर्म के सब काम सब के सब मैले चिथड़े के समान है, हम सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमको वायु में उड़ा दिया। मेरे प्रियो, मनुष्य का एक बार इस पृथ्वी पर आकर के उसके बाद उसका मरना तय है। वो पत्ते के समान मुरझा जाता है, उसको मृत्यु में जाना है। परंतु परमेश्वर ने एक योजना बनाया हमें धर्मी बनाने के लिए, और वो धार्मिकता हमारे जीवन की नहीं है। हमारे कार्य तो गंदे मैले चिथड़े के समान, और हम में से कोई भी धर्मी नहीं। परंतु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र होकर कुंवारी मरियम से जन्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भ में आया और जन्म लिया, और वो इस संसार में गाली सुन करके भी किसी को गाली नहीं दिया। वो इस संसार में एक पवित्र जीवन को जिया, और हम सब के पापों का बोझ उसने उठा लिया। हम सबके गुनाहों का बोझ उस पर लाद दिया गया। परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमारे पापों को, हमारे श्रापों को उसने अपने ऊपर ले लिया, और वो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान किया गया। और क्रूस इस बात का प्रतीक है, जो क्रूस पर चढ़ाया जाता था वो श्रापित है। मेरे प्रियो, क्रूस एक श्राप का चिन्ह है।
क्रूस एक दंड का चिन्ह है, क्रूस एक मृत्यु का चिन्ह है, और उसने हमारे लिए उस सारे दंड को ले लिया। हमारे पापों की सजा उसने भुगती और हमारे जीवन को उसने अपनी धार्मिकता को दे दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसमें कोई भी पाप नहीं था। उसने परमेश्वर के स्वरूप होने पर भी अपने आप को इतना शून्य किया कि मनुष्य का रूप वो धारण करके आया, हमको बचाने के लिए वो इस धरती पर आया। और इसलिए उसका वचन इस प्रकार से लूका उसका 9:56 में लिखा, मनुष्य का पुत्र लोगों को नाश करने के लिए नहीं परंतु बचाने के लिए आया। और परमेश्वर की इच्छा, मत्ती 18:14 में लिखा है, पिता जो स्वर्ग में है, हमारा स्वर्गीय पिता, जो संसार को बनाने वाला परमेश्वर जो स्वर्ग में है, उसकी ये इच्छा नहीं कि छोटे से छोटों में से कोई भी नाश ना हो। मेरे प्रियो, नहीं चाहता कोई भी नाश हो। परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि वो क्या करे, पापियों को बचाने के लिए आया। वो धर्मियों को, जो अपने आप को धर्मी समझते थे, उनको बचाने के लिए नहीं आया, क्योंकि वो तो सोच रहे हम अपने धर्म के कामों के द्वारा धर्मी ठहरेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था के द्वारा अगर कोई धर्मी ठहरना चाहता तो धर्मी नहीं ठहर सकता। वो किसी एक बात में भी अगर चूक जाए तो सब बातों में पापी ठहरेगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपनी योजना को हमारे जीवन में दिया, और यूहन्ना 3:16 इसी बात को हमें बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमको दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, चाहे जो भी कोई हो, कोई भी जाति, कोई भी भाषा, कोई भी कुल के, कोई भी देश के, कोई भी जाति के, प्रजाति के, कैसे रंग के हो, कैसी भी भाषा बोलने वाले, जो यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंतकालीन जीवन को पाएगा। और आज जितने लोग इस सत्य को जानते हैं वो यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, और आज वो कई प्रकार के विरोध का सामना करें, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम इन विरोधों, इन सत्ताओं में भी हमको क्या करना है, स्थिर रहना है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे एक बड़ी योजना को बनाकर रखा, वो अनंतकालीन जीवन। इस समय 60 साल 70 साल के लिए लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से, लोग नफरत करते हैं, लोग ईर्ष्या कर रहे हैं, लोग डाह कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बेईमानी कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। आज सोच रहे यही बस एक जीवन है, परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्टता से बताता है मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद उसका न्याय का होना तय है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की ये योजना है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करें, और इसी के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दिया। मेरे प्रियो, आज ये संसार धर्म और जाति और भाषा के लिए लड़ रहा है, परंतु मसीहत कोई धर्म नहीं है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम विश्वास करें और अनंतकालीन जीवन को पाएं। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर हमें नहीं चाहता कि बोलते कि अगर मेरे चेले बोलते कि लड़ते बोल रहा, अगर ये राज्य, ये संसार उनका राज्य होता, लेकिन मेरे चेले क्यों नहीं लड़े, उनको पता है कि ये संसार उनका राज्य नहीं है, उनका राज्य स्वर्गीय राज्य। आज हमें मसीह को अस्वीकार करने के लिए हमें कई प्रकार के दबाव डाले जाएंगे, हमारे साथ कई अन्यायपूर्वक परिस्थिति होगी, हमें बहुत सारी चीजों को लोग हमारे लिए रोक देंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो अंत तक धीरज को धरेगा उसी का उद्धार है, उसी का छुटकारा। इसलिए हमें धीरजवंत बनना है, हर परिस्थिति, हर हालातों में हमको प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर की जो योजना हमारे लिए बने हमारी हानि के लिए नहीं है परंतु हमारे क्या है, हमारी भलाई के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है हमारी कुशलता के लिए परमेश्वर ने जो योजना हमारे लिए बनाई, आज हम उस योजना में शामिल है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई। मेरे प्रियो, ये कोई धर्म नहीं है कि हम एक धर्म के युद्ध को लड़े। मेरे प्रियो, ये मसीह की धार्मिकता में एक नई शुरुआत है, हमारी मसीह की धार्मिकता में हम जीवन को जी रहे हैं, क्योंकि हमारे कार्य गंदे मैले चिथड़े के समान, हमारी धार्मिकता के कार्य आज हमें मसीह की धार्मिकता को मिला है मेरे प्रियो। और हम अच्छे कार्य, भलाई के कार्य इसलिए नहीं करते कि हम धर्मी बनेंगे, हम धर्मी बनाए गए और परमेश्वर ने अपना स्वभाव, अपना गुण को हमारे अंदर डाला, इसलिए हम भलाई के कार्य, धार्मिकता के कार्य को अपने जीवन में हम करते हैं मेरे प्रियो। सो हम मसीह के स्वभाव, मसीह के गुण में, मसीह यीशु के चरित्र में हम अंश अंश करके बदलते हुए हम बढ़ते जाएं। जो कार्य परमेश्वर ने हमको दिया उसको करते जाएं, हम धीरज धरें, हम सहें। अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं तो हमें इसे परमेश्वर के हाथों में सौंप देना। परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो तुझसे लड़ते हैं मैं उनसे लड़ूंगा। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है जो तुझसे झगड़ते हैं वो परमेश्वर से झगड़ते हैं। मेरे प्रियो, आज हमें लड़ने, हमें झगड़ने की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर हमारे लिए लड़ाई करेगा। हमारा परमेश्वर इतना सामर्थ्य है कि हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं, हमें तलवार उठाने की आवश्यकता नहीं, हमें लाठी चलाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम अपना पलटा अपने आप मत लेना, मैं तुम्हारा पलटा कर लूंगा। सो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा में इसी बात को बताना चाहता है
आज हमें बताना चाहता है कि हम एक योजना में शामिल है, जो अनंत जीवन की योजना है, जो पापों की क्षमा की योजना है, जो परमेश्वर के प्रेम के साथ उसके निकटता में जाने की योजना। हम दूर हो गए थे पापों के कारण, परंतु मसीह के लहू के द्वारा हम धर्मी बनाए और हम परमेश्वर के करीब में आ गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है और इस योजना को हमारे लिए बनाए। जब उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया होगा, उसके लिए पिता के लिए कितना कठिन होगा। जब वो कोड़े की मार सह रहा था, ये पिता कितना चुपचाप रहा होगा, कितना सह रहा होगा। सिर्फ यीशु मसीह नहीं सहा, परंतु पिता भी अपने बेटे के दर्द को देखता रहा, उसकी पीड़ा को देखता रहा। जब लोग उसको थूक रहे थे, जब उसको ठट्टे में उड़ा रहे थे, जब उसका अपमान कर रहे थे, पिता सह रहा था, क्योंकि वो जानता था कि जब ये सह करके ये मृत्यु से पार पुनरुत्थान को पाएगा, ये जी उठेगा, तब लोग जब इस पर विश्वास करेंगे, तब वो भी क्या करेंगे, मर करके वो पुनरुत्थान की आशा को प्राप्त करेंगे, वो भी नया जीवन को प्राप्त करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर जानता था, इसलिए सब कुछ वो चुपचाप सह रहा था। आज हमें संसार में हो सकते बहुत दुख तकलीफों से होकर गुजर है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता, हमारे लिए अनंतकालीन आशा दी गई है, एक नए जीवन की हमको आशा दी गई है। हम उस आशा में मगन और आनंदित रहे। यह संसार का पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए अनंत महिमा को उत्पन्न करेगा। आप ना डरें, आप ना घबराएं, आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। वो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कल्पनाओं को करके रखा, आपके लिए बचाव की योजना को बनाकर रखा। मेरे प्रियो, पहले के समय में भी परमेश्वर के लोगों को जब जब नाश करना चाहा, लेकिन जो परमेश्वर पे विश्वास करते थे, परमेश्वर ने उनको बचाने की योजना पहले से तैयार करके रखी। क्या परमेश्वर ने हमको इस पृथ्वी पर लाकर हम जब उसको स्वीकार किए, परमेश्वर हमारे लिए योजना नहीं बनाया होगा? हमारे लिए अद्भुत योजना, उस पर विश्वास रखे। वो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत उपाय करने वाला परमेश्वर, वो तो यहोवा यिरे है, वो तो यहोवा निसी है, जय को देने वाला। सो हारी हुई मानसिकता में ना जिए, निराशा की स्थिति परिस्थितियों में मसीह आप ना जिए। आप परमेश्वर के संतान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता आपका पिता है। तो इस संसार में किसी भी बात से निराश, हताश, टूटने की आवश्यकता नहीं, संसार को देखकर विचलित होने की आवश्यकता नहीं। संसार में ये सब कुछ होगा, ये सारी बातें होनी है। परमेश्वर का वचन कहता है इनका होना ही तय है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम विश्वास के द्वारा तुम अपने प्राणों को बचाए रखो, उस धीरज के द्वारा अपने प्राणों को तुम बचाए रखोगे। मेरे प्रियो, आज हमें धीरज धरने की आवश्यकता है, आज हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर जो कुछ हमारे लिए तय किया, वो परमेश्वर हमें हमारे जीवन में पूरा करेगा। सदरक मेशक अबेदनगो को जब इस प्रकार से वो परमेश्वर का इनकार करने के उनको बाधित किया जा रहा था, वो राजा के सामने झुकना कहा जा रहा था, तब उन्होंने कहा, हे राजा, हम तो अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे। अगर हमें हमारा परमेश्वर हमको आग के भट्टे में अगर ले जाना चाहे, अगर हमें आग बोलता है कि अगर तो हमें मारना भी चाहता है, तो भी परमेश्वर हम अपने परमेश्वर का इनकार नहीं करेंगे। वो अडिग थे अपनी बातों का, हमारा परमेश्वर हमको आग के भट्टे से भी बचा सकता है, ऐसा उसका विश्वास था। लेकिन अगर नहीं भी बचाता है हमारा परमेश्वर, तो हम आग के भट्टे में भी जाने के लिए तैयार है, ऐसा सदरक मेशक अबेदनगो का विश्वास था। आज हमारा और आपका विश्वास कैसे? जिस परमेश्वर ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा हमारे साथ की है, परमेश्वर ने इतनी बड़ी योजना को हमारे जीवन में पूरा किया, उसने अपना इकलौता पुत्र के द्वारा हमको अनंतकालीन जीवन देने का वादा किया, पापों से क्षमा का जीवन को देने का वादा किया, वो परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछने का वादा किया। क्या हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या हम सदरक मेशक अबेदनगो का जैसा विश्वास करते हैं? वो किसी के सामने नहीं झुके, वो जानते थे परमेश्वर हमको आग के भट्टे से बचा सकता है, नहीं भी बचाएगा तो भी हम, हे राजा, हम तेरे आराधना नहीं करेंगे, हम तेरे सामने नहीं झुकेंगे। उन्होंने परमेश्वर का भय माना। आज हमारे अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए, हमें परमेश्वर की योजना के ऊपर विश्वास करना चाहिए। मसीहत क्या है? मसीहत धर्म नहीं है, मसीहत परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर की योजना है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन को पाए। और इसलिए वो हमारे जीवन में आकर हमारे गुणों को, हमारे स्वभाव को, हमारे चरित्र को बदलता है। वो धर्म को बदलने नहीं आया, वो जाति को बदलने के लिए नहीं आया। बहुत सारे धर्म उनका ही रहना काफी है, परंतु आज हमें मसीह यीशु में एक नया जीवन को देने के लिए आया है, और उस नए जीवन में हमने प्रवेश किया। पुराने जीवन को हमने छोड़कर हमने मसीह यीशु को स्वीकार कर हमने नए जीवन में प्रवेश किया। नए जीवन की चाल चलने के लिए, नए जीवन में हम उन अनंतकालीन आशीषों को पाने के लिए हम बुलाए गए। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर,
हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपका बहुत 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 धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमसे इतना प्यार किया पिता। हम आपकी स्तुति बड़ाई और प्रशंसा करते हैं पिता। सचमुच पिता हम इस योजना में प्रभु आपने हमें बुलाया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, इस संसार में प्रभु हो सकता है क्लेश है, दुख है प्रभु, कई प्रकार के हाहाकार मचे हुए हैं परमेश्वर तेरे लोगों के प्रति, परंतु प्रभु आपके बच्चे इन चिंताओं में, इन परेशानियों में नहीं जीते पिता, क्योंकि वो जानते हैं पिता। हाँ पिता, आपकी योजना अद्भुत और बड़ी है पिता। आपके बच्चे किसी भी बात से विचलित नहीं होते खुदा, निराश नहीं होते, हताश नहीं होते, टूटते नहीं खुदावन परमेश्वर, क्योंकि पिता आपने अपने बच्चों के लिए अद्भुत योजना को बनाया पिता। ये पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे अनंत महिमा को उत्पन्न करने जा रहा है पिता। हम आपका धन्यवाद देते। सो पिता आज इस वचन के अनुसार हर एक के अंदर परमेश्वर पिता अपना धैर्य को, अपने धीरज को उत्पन्न करे परमेश्वर, आपके आत्मा के फलों में बढ़े पिता। और परमेश्वर पिता आप पर अपना पूरा आशा, विश्वास, भरोसा रखने पाए पिता। आपसे प्रेम करने वाला जीवन को जिए पिता। हाँ मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, इस घड़ी प्रार्थना करते रिबांदा खाला आपके एक प्रिय लोगों के जीवन के लिए हम आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं जो निराश और हताश है प्रभु जी। हाँ पिता, कार्य के ना होने के कारण प्रभु जी जो हताश और निराश है प्रभु, किसी भी बात को लेकर प्रभु अपने जीवन में परमेश्वर चिंताओं को लेकर चल रहे हैं प्रभु, आज हर एक प्रकार की चिंताएं, निराशाएं उनके जीवन को यीशु के नाम से छोड़कर जाने पाए पिता। जो बेरोजगार है उन्हें उत्तम जॉब मिलने पाए, जो बीमार है यीशु के नाम से चंगे किए जाए। हाँ पिता, इसी घड़ी पिता परमेश्वर जो लोग बैठकर इस घड़ी प्रभु इन प्रार्थनाओं को सुनकर अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने कुटुंब संबंधियों के लिए प्रार्थना करें खुदा, आज पिता मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर हर एक की निराशाओं में प्रभु आप आशा को देने वाले, जय को देने वाले, छुटकारे को देने वाले हमारे परमेश्वर, हम पिता प्रार्थना करते हैं इसी घड़ी यीशु के नाम से रिबांदा खाला इनके जीवन की स्थितियां, परिस्थितियां, हालात बदलने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता। इनके लिए अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य होने पाए पिता। हाँ खुदान परमेश्वर, सारपत की विधवा इस प्रकार से सोच रही थी प्रभु जी अब हमें मरना है पिता, परंतु आपने एक योजना उनके लिए बना दी थी प्रभु जी, उनको बचाने के लिए खुदान परमेश्वर। एलिया सोच रहा था मैं इस नाले के पास भूखा मर जाऊंगा, परंतु आपने कौवे को द्वारा भोजन भेजकर उसके लिए एक योजना बनाई थी पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, नाइन नगर की वो विधवा सोच रही थी मेरा बेटा मर गया, अब मेरे जीवन का क्या होगा, परंतु यीशु मसीह तो उसी घड़ी स्थान पर प्रवेश किया और प्रभु उसके बेटे को जीवन दान दिया। आज पिता आपके बच्चे साथ मृत्यु के दरवाजे पर बैठे हैं परमेश्वर पिता, अपने जीवन में हताश और निराश आपके दास होंगे परमेश्वर, आपके संतानें होंगे परमेश्वर, परंतु जो योजना आपने बनाई है प्रभु आज वो योजना यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में पूरी होने जा रही है पिता। हम आपका धन्यवाद देते पिता, क्योंकि जो कल्पनाएं आप अपने बच्चों के लिए बनाए वो हानि के लिए नहीं है पिता, परंतु लाभ के लिए पिता। हाँ पिता, कुशलता की है प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर। आपने अपने लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य को कर दिया प्रभु, आपने परमेश्वर उन स्थितियों, उन परिस्थितियों से अपने लोगों को निकाल दिया है प्रभु। हम विश्वास करते हैं खुदावन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपने अपने लोगों को परमेश्वर उस बिना जल के गड्ढे से प्रभु निकाला, उस अंधेरी काल कोठरियों से निकाला यीशु आपके लहू के द्वारा प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। पवित्र आत्मा प्रभु आप अपने लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं, आपका धन्यवाद। आपको सारी आदर महिमा देते हुए प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दें, आमीन।